प्रश्न है, एक प्रश्न आया हुआ है, सुख क्या है और सुख कैसे प्राप्त होता है? पुराने समय की बात है। मेरी बातें अक्सर पुराने समय की होती हैं कि एक राजा बहुत बड़े राज्य का शासक था, बहुत समृद्ध राज्य था। उस राजा के पास कोई कमी नहीं थी, उसका सुखी जीवन था, सुखी गृहस्थ जीवन भी सुखी, समाज भी, सब कुछ सुखी। लेकिन राजा दुखी था। दुख का कारण समझ में नहीं आता था। घंटों एकांत में बैठा रहता था, कभी अपने बाग में जाके, उद्यान में जाके बैठ जाए, कभी उसका एक पुस्तकालय था वहाँ जाके बैठा रहता था, किताब पढ़ने को मन नहीं करता था। बड़ी अजीब बात। उसका मंत्री उसका बहुत अच्छा शुभचिंतक था, उसके बहुत करीबी था। मंत्री ने कहा कि महाराज आप क्यों, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से आप बहुत मतलब उखड़े उखड़े से रहते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा मंत्री जी, मेरे जीवन में सुख नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती, अंदर से मैं खुश नहीं। कोई है तरीका? बोले महाराज मैं तो खैर क्या तरीका जानता हूँ, पर एक स्वामी जी हैं यहीं पास में, हमारे ही राज्य में एक गांव है, उसमें एक वो रहते हैं, संत रहते हैं। पता चला है कि वो संत जो हैं बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं और लोगों की इस तरह की जो समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, सामाजिक हैं, उनका समाधान है उनके पास। वो सचमुच लोगों को और उससे फ़ायदा होता है, लाभ होता है। तो उन्हें बुलवा लो उन्हें, फिर क्या बात है। बोले बुलवाने का तो सवाल ही नहीं है, वो आएंगे नहीं, जाना तो हमें ही पड़ेगा उनके पास। बोले चलो अभी चलो, अभी चलो। तो साहब खूब उनके लिए भेंट और वो सोने की मोहरें और आभूषण और ये और वो तमाम बहुत सारे वस्त्र, मिठाइयाँ और ये सब लाद के पहुँचे वो रथों में। तो जैसे ही गांव में गए तो उनसे पूछा कि उनका आश्रम, उन्होंने बताया गांव को पार करके उस पार उनका आश्रम है। तो जैसे जैसे वो गली में होके जा रहे थे, उस गांव को पार करते हुए उस रास्ते से आगे चल के देखा तो वहाँ कुत्ते, धीरे धीरे कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही और कौवे मड़रा रहे हैं चारों तरफ, पेड़ों पे कौवे बैठे हुए हैं, काँव 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 काँव, ये सब चल रही है। तमाम तरह की और चिड़ियाएँ थी, चीख पुकार मची हुई थी। कोला एक ऐसा ज़बरदस्त वहाँ पे कोलाहल था कि उसे सुन के राजा को बड़ी बेचैनी हुई। ये क्या चक्कर है? खैर उनके उसमें पहुँचे, आश्रम में पहुँचे। आश्रम में देखा तो वहाँ पैर रखने को जगह नहीं, वहाँ कौवे घूम रहे, कुत्ते घूम रहे और जानवर उछल कूद कर रहे और वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ। खैर उनके कुटिया में पहुँचे महाराज जी की, तो देखे वो बड़े आराम से ध्यान लगा के बैठे हुए और उनके चेहरे पे एक अजब तरह की शांति थी। राजा वहाँ बैठ गया तो उन्हें आभास हो गया कि कोई आया है। उन्होंने आंखें खोली, पूछा तो मंत्री ने परिचय कराया कि महाराज हैं, ये है वो है, सब बताया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बोले मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो राजा ने कहा कि महाराज पहले तो मुझे आपके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जो मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने कुत्ते आपको परेशान कर रहे हैं, कौवे हैं, इनका मैं इंतज़ाम करवाता हूँ, आप अभी रुकिए, अभी मैं लोगों को बुलवाता हूँ, भगवाता हूँ सबको यहाँ से, और यहाँ पूरी तरह शांति हो जाएगी। उन्होंने कहा महाराज बड़ी मुश्किल से मुझे लगभग 1.5 साल लग गया इन कुत्तों को और इन कौवों को पालने के लिए, जिससे इनके कोलाहल में, इनके शोरगुल में मैं ध्यान कर सकूं, और आप इन्हीं को हटा देना चाहते हैं। मैं तो यही तो अभ्यास कर रहा हूं और असली ध्यान तो वही है। अगर हम पूरी तरह शांत जगह चले जाएंगे, वहां ध्यान की क्या जरूरत है? वहां ध्यान धरने की जरूरत क्या है? वहां तो ध्यानस्थ आप वैसे ही हैं जहां कोई आवाज नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, कोई व्यक्ति है ही नहीं चारों तरफ। वहां ध्यान क्या करना? इसलिए ये है, तो इन्हें आप ऐसे ही रहने दें। आप अपनी समस्या बताइए। उन्होंने कहा साहब मैं मतलब बहुत परेशान, बहुत दुखी रहता हूँ, और कुछ आप ऐसा मुझे कोई ऐसा मंत्र, कोई दवाई दे दीजिए
कि मैं ठीक हो जाऊं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या, बहुत छोटी सी बात है, सुखी करने का तो हमारे पास, हम तो ताबीज हमारे पास कवच बना के देते हैं, छोटी सी डिबिया होगी, उसे आप गले में पहन लेना, ठीक, कोई समस्या ही नहीं। अरे बोले तुरंत दे दी, बोले ऐसे थोड़ी, पहली बात तो सोने की होती है, बोले सोना तो गाड़ी भर के लाया हूं मैं आपके लिए, बोले इस सोने से मतलब नहीं है। तो बोले किस सोने से मतलब, बोले उसका एक, उस कवच की जो डिबिया बनेगी छोटी सी, उसके लिए एक विशेष प्रकार का सोना इस्तेमाल में लाया जाता है। बोले वो कौन सा विशेष प्रकार, सोना तो एक ही तरह का होता है। नहीं नहीं नहीं, वो किसी सुखी व्यक्ति से, जो वास्तव में व्यक्ति जो सुखी हो, उसके, उससे आपको सोने का एक सिक्का यानी सोने की मोहर जो है वो लानी होगी, तब जाके आप, और हो पाएगा कि तावीज़ बन जाएगा, आपका कवच बन जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। राजा ने कहा इसमें क्या है, मैंने कहा मंत्री जी एक मोहर दीजिए। तो मंत्री ने मोहर दे दी। बोले किस लिए चाहिए महाराज? बोला हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दुखी हो ही ना, वो सुखी हो पूरी तरह से, पूरी तरह से सुखी व्यक्ति से एक मोहर चाहिए। बोले महाराज मुझसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं सुखी हूं? महाराज ने कहा भैया तुम्हें क्या समस्या है, मैं तो पोटली भर भर के तो तुम्हें वो देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ हर महीने, है महल जैसा, मैंने अपने महल से थोड़ा सा ही छोटा होगा तुम्हारा महल जो मैंने बनवा के तुम्हें दे रखा है, कोई तुम्हें समस्या नहीं है, तुम्हारे बाल बच्चे सब जो सुखी हैं, सब आनंद से हैं, इतने तुम्हारे यहाँ कर्मचारी इतने मतलब काम कर रहे हैं तुम्हारे नौकर चाकर, तुम्हें काय बात का दुख है? बोले महाराज पूछिए। बोले क्या बात है? बोले व्यक्तिगत मेरी समस्याएं हैं, मेरी पारिवारिक समस्याएं हैं, मेरी स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, मेरे रिश्तेदारों से संबंधित समस्याएं हैं। ठीक, मतलब तुम सुखी नहीं हो? बोले महाराज इस तरह से सुखी नहीं कह सकते मुझे कि मैं वो सोने की मोहर दे दूं जो आपको चाहिए, सुखी व्यक्ति से वो दे दूं आपको, सो मेरे बस की नहीं। राजा तो घोर आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उनके स्वामी जी की तरफ देखा, महाराज जी की तरफ। महाराज जी ने तो क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ। ठीक है। राजा निकल के कुटिया में, मैं महाराज अभी करता हूँ मैं इंतजाम। देखो सेनापति को बुलाया, लगभग यही कहानी सेनापति की थी। फिर और उसे बुलाया, किसी सिपाही को और अपने नौकरों को बुलाया, कोई ऐसा सुखी नहीं था कि उसे कोई कष्ट ही न हो, कोई पूरा हर तरह से सुखी हो और वो मोहर दे सकने की क्षमता उसमें हो। राजा लौट के गया उनके पास, संत के पास। बोले महाराज मैं बहुत जल्दी व्यवस्था करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, और मतलब बस ले गया। बोले जितना जल्दी ले आएंगे उतना जल्दी कवच बन जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है। राजा ने साहब अपने तमाम कर्मचारी फौज फाटा लगा दिया। बोले ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो सबको, जिन जो सुखी हैं, और उन पर से एक एक मोहर लेके आओ। एक मोहर नहीं, मैं ढेर लगा दूंगा सुखी आदमी होंगे, ये लीजिए। मेरे राज्य में भी सुखी नहीं होंगे लोग। वैद्यों से लेके, व्यापारियों से लेके, शिक्षकों से लेके, व्यवसायियों से लेके, दुकानदारों से लेके, इससे उससे, किसानों से ले, दुनिया जहान के वो ढूंढते फिरे। मतलब जिनके जो भी ऐसे व्यक्ति थे जिन पे सोने की मोहर होने की संभावना थी, जिन पर सोने की 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 मोहर हो सकती थी, उस हर व्यक्ति के पास गए। निराशा हाथ लगी, किसी को कोई दुख, किसी ने कहा कि अरे मेरा तो पुत्र ही अभी अभी मरा है, किसी ने कहा अरे मेरी तो बेटी की शादी की थी, वो बेटी ख़त्म हो गई, बताइए मैंने इतने मन से शादी की थी। किसी ने कहा कि मैं तो अपनी पत्नी, किसी ने कहा मेरा पति, किसी ने कहा मेरा ये, किसी ने कहा वो, किसी का स्वास्थ्य, किसी का कुछ, किसी की आर्थिक समस्या। उसे पूछा कि आपका तो ये इतना अच्छा मकान बना हुआ, आपके सामने आर्थिक समस्या? बोले खर्चे बहुत हैं। आप क्या समझ रहे हैं, अभी आपका स्मार्टफोन है आजकल, इसीलिए आपके खर्चे ज़्यादा हैं। उस समय दूसरी तरह की चीज़ें थी, कुछ और ऐसी चीज़ें थी जिनमें खर्चे होते थे। खैर परेशान हो गए। एक कस्बे में जाके उनके 3-4 आदमी राजा के,
और पैदल चलते हुए जा रहे थे। एक की चप्पल टूट गई, उसने जो पहन रखा था ना, हमने चप्पल कहिए सैंडल कहिए जो भी उसने पैरों में पहन रखा था, वो टूट गई। पास में ही एक उसे बनाने वाला था, उसके पास ले जाके बैठ गया, ये ऐसे बना दो। वो बैठ गया और बाकी 2-3 लोग जो थे उन्हें देख रहे थे। अब वो जो मोची था वो इतना मस्त होके अपना काम कर रहा था, गुनगुनाता रहा, कभी कोई भजन गुनगुना दे, कभी कोई लोकगीत गुनगुना दे, मुस्कुरा जाए, खुद ही मन ऐसे कर ले, अपने काम में लग रहा, वो करने तैयार करके उसे दे दिया। तब तक उसकी घरवाली उसके लिए खाना लेके आ गई, बांध के टोसा। दोनों बड़े प्रेम से बैठे बतियाने लग गए। वो खाना खाने लग गया, चुटकुले सुना रहा, किस्से सुना रहा, दोनों हंस रहे, बतिया रहे। उन लोगों ने कहा कि यहीं रुको थोड़ी देर, आज पूरा दिन यहीं बताएंगे। तो सड़क के दूसरी तरफ बैठ गए जाके चुपचाप, उसे देखते रहे। बोले इसका पता करो, ये मुझे मतलब वो लग रहा है, सुखी लग रहा है, क्या चक्कर है, इतना हंस रहा है, वो सब कर रहा है, और क्या है, मोची है। अब जब तक वो बैठा वहाँ तब तक वो पूरी तरह आनंदित रहा, कोई टेंशन नहीं, उसके चेहरे पे कुछ कोई नहीं आया। काम कर रहा तो मुस्कुरा के, बात कर रहा तो मुस्कुरा के। लोग आए तमाम उसके जान पहचान वाले, रास्ता चलते उसका हाल पूछ रहे। उन्होंने आपस में सोचा कि बोला इतना तो भाई हमारे यहाँ उस सेठ लोग जो उनको भी कोई नहीं करता, ये चक्कर क्या है। अगले दिन फिर उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखो कि जब तक पक्का ना हो जाए, कंफर्म ना हो जाए, तब तक मत समझना। 3-4 दिन से ढंग से वो करते हैं। उसके साथ पीछे पीछे गए उसकी घर की तरफ, झोंपड़ी साला, वहाँ भी मस्ती से गया वो, बच्चों के साथ बड़े हंसते बोलते सब। अगले दिन फिर वही सेम एपिसोड। मैंने कहा भाई इससे अब बात करनी चाहिए कि माजरा आखिर है क्या। उसके पास गए, बोले भाई और क्या हाल चाल है। बोले साहब मेरे क्या हाल चाल। बोले तुम तो बड़े सुखी आदमी लगते हो। बोले हम काहे के सुखी हैं साहब, हम क्या जाने हैं सुखी तो ये बड़े लोग होते हैं, हम तो अपना टाइम काट रहे हैं वैसे ही अपने हंस बोल के। तो बोले ये हंसना बोलना ही तो सुख है, यही तो खुशी है। और बोलो अच्छा, ये जो मैं हंस बोल रहा हूँ यही खुशी है, यही सुख है। बोले और क्या। अरे नहीं ऐसी बात नहीं, बोले यही है। ठीक है साहब, चलो आप कह रहे हो तो मैं गारंटी से मतलब ऐसा ही होगा कि मैं सुखी हूँगा। अब आप कह रहे हो इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप कह रहे हैं। तो बोले हमें आपसे एक सोने की मोहर चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या कहा, सोने की मोहर। उन्होंने कहा साहब मेरे बाप दादाओं ने भी सोने की मोहर देखी नहीं है, और देखी भी होगी तो कहीं दूर से ऐसे देख ली होगी किसी सेठ के, किसी बड़े आदमी के पास। मैंने तो छू के भी नहीं देखी। मेरी बीवी के पास तो चांदी के भी जेवर नहीं है, सोना कहाँ से आया। बोले उसकी चिंता मत करो, वो मोहर तुम्हें हम देंगे और तुम हमें दे देना। बोले सर आप मुझे क्यों दोगे। बोले तुमसे हम जूते ठीक कराएंगे। बोले सर कितने साल तक। बोले मतलब। बोले सरकार एक सोने की मोहर के बराबर काम करने में तो सालों लग जाएंगे, आप सालों यहीं बैठे रहेंगे क्या मुझसे मोहर लेने के लिए। तो बोले फिर क्या करें। बोले ठीक है हम तुम्हें मोहर दान में दे रहे हैं, खुश हो गए, नाम दे रहे हैं। बोले सरकार ये मैं नहीं ले सकता। तो बोला तुम्हें जान से मार देंगे। बोले बिल्कुल मार दो, चूको ही मत, पर ये नहीं हो सकता। बोले कैसे। बोले मेहनत की मेरी, कमाई ही मेरे लिए। बोले कोई तो तरीका होगा। बोले सरकार मैं क्या बताऊं। उन्होंने पूरी बात बताई। बोले ऐसे ऐसे बात है, राजा की समस्या है ये। बोले सर राजा की हो, भगवान भी आके कह देना कि बिना मेहनत के ये नहीं लूंगा मैं। लौट गए। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि भाई तुम आए क्या लाए। बोले साहब
सुखी आदमी नहीं मिला। बोले मिला। बोले फिर? सोने की मोहर नहीं थी। बोले सुखी आदमी नहीं मतलब क्यों, क्या हो गया था? डकैती पड़ गई थी उसके, क्या हो गया था? क्या? वो सर डकैती तो जब पड़ती उसकी झोंपड़ी में डकैती क्यों पड़ेगी? झोंपड़ी में दरवाजे तक तो था नहीं आप कहने की डकैती पड़ गई। बोले क्या करता था? बोले जूते और ये चप्पल और ये सिलता था। मेरे तुम्हारा दिमाग खराब है? साहब बिल्कुल दिमाग खराब नहीं है, आप चल के देख लो भले। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं हो सकता। राजा दोबारा पहुंचा, इस बार फौज फाटे के साथ नहीं, सब छोड़ दिया बाहर, पैदल चल के पहुंचा। बोले महाराज, तो महाराज उसने संत ने कहा, जो साधु बाबा थे कि आजा आजा, ले आए, मैं तो इंतजार कर रहा था, तैयार बस आप दो और अभी 1 घंटे में तैयार करके देता हूँ मैं आप। ऐसा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया मतलब बोले ये है कि मुझे अपने राज्य में सुखी आदमी नहीं मिला हो ऐसी बात नहीं है, पर उस पर सोने की मोहर नहीं थी और हमसे वो मोहर लेने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा, संत ने, कि अब भी समझ में नहीं आया कि सुखी होने का, खुश रहने का राज क्या है। जो वस्तु आप खरीद सकते हैं, जो वस्तु आप खरीद सकते हैं, उससे आप सुखी हो सकते हैं। छोटी सी समझने की बात है। जो वस्तु आप खरीद सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं पैसों के द्वारा या किसी कोई लालच से या किसी और किसी चीज़ से, वो सुख है। और जो आपको कमानी पड़ती है, आपकी प्रेम से, आपकी करुणा से, आपकी भक्ति से, आपके भाव जगत में जो कमानी पड़ती है, वो है खुशी। आप गुदगुदा बहुत ही मुलायम गद्दा खरीद सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद ही डॉक्टर आपसे क्या कहेगा कि अगर अपनी कमर बचानी है तो तख्त पे सोइए। सख्त होता है ना? क्यों? आपने तो सुख खरीदा था, तो ये कहाँ से आ गया? ये 5 लाख रुपए की सर्जरी, ये कहाँ से आ गई? जाइए 5 स्टार होटलों में जाइए, विदेशों में घूमिए, ऐसी चीज़ें खाइए जो नहीं खानी चाहिए, मैदा है, चीनी है, पिज़्ज़ा बर्गर खाइए, उसमें बड़ा सुख मिलता है, बड़ा रस आता है, उसमें तमाम तरह की सॉस होती है। और उसके बाद जब गाना गाते गाते पटाख से टपक के मर जाते हैं, तब क्या होता है? तो सुख जो है, जैसे हमारे देवता है ना, उनका कोई ना कोई वाहन है। जैसे लक्ष्मी जी हैं, उनका वाहन है, शंकर भगवान है, उनका वाहन है, नंदी हैं, किसी के गरुड़ हैं, किसी के सिंह हैं, किसी के बाघ हैं, ऐसे करके है ना। तो सुख का जो वाहन है वो दुख है। सुख एक कदम नहीं चल सकता बिना दुख के। क्यों? क्योंकि वो, और जब सुख आएगा तो उसका वाहन उसके साथ ही आता है, दुख। इसीलिए मैंने एक बार पूछा भी था प्रश्न कि आप सुखी होना चाहते हैं? क्या था? या खुशी चाहिए या सुख चाहिए? आपको खुशी चाहिए, सुख चाहिए। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने उत्तर दिया था खुशी चाहिए, और वही सही उत्तर है। मुद्दा खुशी है, सुख नहीं। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम आनंदित रहें। सुखी होना तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी चीज़ है, बहुत ही कम समय के लिए ये घटती है। अगली बार कोई और प्रश्न?